हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो सबसे पहले एरीज, मैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड निकालूंगी, फिर हम पर्सनल फ्रंट में देखेंगे कि क्या हो रहा है कमिंग वीक में। दैट इज़ फ्रॉम 28 अगस्त टू 3 सितंबर। एंड गाइडेंस हम गाइडेंस के कार्ड से देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी कार्ड से हम देखेंगे कि कमिंग वीक के लिए क्या आप लोगों के लिए लकी कलर होगा, क्या आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट डे होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एरीज मेष राशि वालों के लिए कमिंग वीक के लिए सबसे पहले प्रोफेशनल फ्रंट में क्या हो रहा है। एरीज मेष राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। एरीज मेष राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो देखिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स रिवर्स एंड द सेकेंड कार्ड इज पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो देखिए हालांकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना गया है, हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है। एंड साथ ही साथ पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नहीं, माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन की बात करता है। और इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो एक सेटिस्फेक्शन, वो एक जॉय आप नहीं महसूस कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि एरीज आप थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है, सेंटिमेंटल हो रहे हैं और इसी वजह से एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई इंसान है जो बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात कर रहे हैं, काफ़ी इमेच्योर हो रहे हैं और ये चीज़ आपको परेशान कर रही है। कुछ एरीज की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं कि आप इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक परेशानी, इस देखिए बड़ा सा वर्ड है, परेशानी मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वो एक जॉय आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप इतना लव रिलेशनशिप्स या फिर किसी भी रिलेशनशिप में इतने खोए हुए हैं। अगेन, खोए हुए इज़ नॉट द राइट वर्ड, हाँ, बट आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कहीं आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे नहीं फोकस कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कप्स कहीं रिलेशनशिप्स की ही बात नहीं करते हैं, कहीं ईटिंग ड्रिंकिंग की भी बात करते हैं, कहीं मस्ती मज़े की भी बात करते हैं। तो हो सकता है कि आप उतना फोकस भी अपने प्रोफेशनल फ्रंट में नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग या फिर रिलेशनशिप्स आपके लिए अहम रह रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोफेशनल फ्रंट निगलेक्ट हो रहा है। और यही चीज़ आपको थोड़ा सा एक इरिटेशन या फिर फ्रस्ट्रेशन दे रही है। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि आप नई स्किल्स को अपडेट करना चाहते हैं, आप और ज़्यादा नॉलेज अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड गेन करना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेना चाह रहे हैं और कहीं उसी से रिलेटेड छोटे मोटे मसले हो रहे हैं और ये चीज़ें कहीं आपको थोड़ा बहुत परेशान कर रही हैं। देखिए दोनों ही कहीं ऐसे नेगेटिव कार्ड्स नहीं हैं तो कुछ भी ख़राब या फिर गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है। एंड इनफैक्ट देखिए टैरो गाइडेंस के लिए होता है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन रिवर्स है। रिवर्स कार्ड कहीं ब्लॉकेज की बात करता है, डिले की बात करता है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप प्रॉपरली डील करें तो आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं। यानी कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन की बात करता है और ये रिवर्स है। तो हो सकता है कि इसी से रिलेटेड छोटे मोटे इशू, मसले हैं जिनको डील करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पॉजिटिवली, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर और थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ, और अगर ऐसा आप करेंगे तो कहीं वो हैप्पीनेस, जॉय आप ला पाएंगे जो आप चाह रहे हैं। एंड अब देखते हैं एरीज की आपके पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है। एरीज मेष राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। एरीज मेष राशि
पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक, पर्सनल फ्रंट के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है। अगेन अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, लेकिन रिवर्स है। तो रिवर्स देखिए प्लीज़, मैं फिर से एक बार ही मेंशन कर देती हूँ, देख के आपने घबराना या परेशान नहीं होना है। रिवर्स मीन्स कि इस कार्ड की एनर्जीज हैं, यानी कि अगर ये पॉजिटिव कार्ड है तो एक पॉजिटिविटी होने के बहुत सारे चांसेस हैं, या फिर पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, लेकिन किसी थॉट प्रोसेस की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से उसको हम मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसको हम किसी लेवल पे अगेन मैं कहूँगी ब्लॉक कर रहे हैं। और कार्ड से गाइडेंस लेके आप कहीं इन एनर्जीज़ को क्लियर कर सकते हैं, और जो आप चाहते हैं उसको किसी लेवल पे आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए दोनों ही सबसे पहली चीज़ इंडिपेंडेंट वाले कार्ड्स हैं, यानी कि आप इस वीक किसी के ऊपर भी अपनी किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं, चाहे फिर वो इमोशंस हो, चाहे फिर वो मेंटल लेवल पे कोई चीज़ हो या फिजिकल लेवल पे हो। तो यहाँ पर इस वीक के लिए हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे ना हर काम अकेले करना है, इंडिपेंडेंट ही करना है। आपकी इंडिपेंडेंस आपके लिए काफ़ी अहमियत रखती हुई दिख रही है। हर्मिट का कार्ड कहता है या तो आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में रह रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं अच्छे से उसको समझना चाह रहे हैं, या फिर एक स्पेस आप अपने लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। कुछ एरीज, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे दिख रहा है एरीज कि आप थोड़ा सा ना लोगों से, चीज़ों से विड्रॉ करके जो भी चाहते हैं उसको कैसे मैनिफेस्ट करें या फिर कैसे अचीव करें उस पर फोकस करना चाह रहे हैं। एंड पीछे जो भी आपने काम किया जिसका एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिला, हो सकता है इस वीक आप इंजॉय तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ मसले हो रहे हैं। एंड कहीं देखिए कुछ एरीज या फिर काफ़ी सारे एरीज के लिए हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी परचेज जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो भी आप करना चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड आप और रिसर्च कर रहे हैं। आजकल तो देखिए हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं पहले यूट्यूब में जाके उसकी अच्छे से रिसर्च कर लेते हैं कि हमें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या फ़ायदा है। तो देखिए ये एक पॉसिबिलिटी मैं बता रही हूँ, सबके लिए डिफरेंट लेवल्स पे एक उसी परचेज से रिलेटेड इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज या फिर और सोचना या फिर थोड़ा बहुत किसी लेवल पे रिसर्च करना भी रह सकता है। तो ऐसी भी एनर्जीज कुछ एरीज के लिए रह सकती हैं। ओवरऑल कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा बहुत ग्रेट कार्ड भी नहीं है जो मैं बोलूँ कि बहुत कुछ हटके हो रहा है। बट ठीक ठाक ये वीक जाता हुआ दिख रहा है, और डिटेल्स मैंने आपसे शेयर कर ही ली। अब देखते हैं एरीज आपके लिए कमिंग वीक के लिए क्या गाइडेंस है। एरीज मेष राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। एरीज मेष राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। एरीज मेष राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो देखिए गाइडेंस आप लोगों के लिए है जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। तो हो सकता है एरीज कि आप ना थोड़ा सा अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं, जो भी फन मज़ा मस्ती वाली चीज़ें हैं। यहाँ पर भी हमने देखा किंग ऑफ कप्स में कि कहीं जॉय, सेटिस्फेक्शन मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। तो बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि आपको ही ऐसे लग रहा है कि भाई मुझे काम करना है, मुझे इन सब चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। एंड पर्सनल फ्रंट में भी हमने देखा कि आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। जब हम पूरा टाइम काम करते रहते हैं तो कहीं हमारी एफिशिएंसी उस काम को करने की कम हो जाती है, अगर बीच बीच में हम पॉजिटिव ब्रेक्स नहीं लेते हैं, बीच बीच में हम अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट नहीं करते हैं, चार्ज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर फिर से आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि थोड़ा सा बैलेंस करें। कोई भी चीज़ अगर आप टू मच कर रहे हैं, फिर चाहे वो फन मज़ा मस्ती हो या फिर कोई आपके प्रोफेशनल फ्रंट में काम हो या इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ हों, किसी चीज़ के लिए रिसर्च हो, हर चीज़ में एक बैलेंस आप ज़रूर रखें। एंड अब देखते हैं एरीज आप लोगों के लिए क्या सिग्निफिकेंट डे और लकी कलर है। एरीज मेष राशि सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर फॉर द कमिंग वीक। एरीज मेष राशि सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर फॉर द कमिंग वीक। एरीज मेष राशि आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है, और इस कार्ड के हिसाब से येलो एंड ऑरेंज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे।
तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे टॉरस, सबसे पहले हम आपके प्रोफेशनल फ्रंट में देखेंगे कि कमिंग वीक में क्या हो रहा है। उसके बाद मैं आपके पर्सनल फ्रंट के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी। गाइडेंस, हम गाइडेंस के कार्ड से देखेंगे एंड एस्ट्रोलॉजी के कार्ड से हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट डे, लकी कलर आप लोगों के लिए क्या रहेगा फॉर द कमिंग वीक। तो सबसे पहले टॉरस, आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। टॉरस वृषभ राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। टॉरस वृषभ राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो 2 कार्ड्स प्रोफेशनल फ्रंट के लिए हैं। सबसे पहला है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द अदर कार्ड इज़ 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं शेयरिंग एंड केयरिंग की बात करता है, यानी कि अगर किसी भी तरीके की हेल्प आपको चाहिए या फिर आपके किसी कुलीग को चाहिए तो आप देते हुए दिख रहे हैं या फिर आपको मिलती हुई दिख रही है। ये हेल्प, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कोई भी हो सकती है। कुछ के लिए फाइनेंशियल हो सकती है, कुछ के लिए मनी, पैसे से रिलेटेड हो सकती है, कुछ के लिए इमोशन से रिलेटेड भी हो सकती है। और अगर आपने पीछे किसी से कर्जा लिया था, उधार लिया था, तो वो आप चुकता कर सकते हैं या फिर आप किसी से उधार कर्जा इस वीक ले भी सकते हैं। और देखिए, जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, डीपर लेवल के लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि कहीं बहुत एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में टॉरस आप नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। कोई चीज़ है जो मन ही मन आपको बॉदर कर रही है, कोई चीज़ है जो मन ही मन आपको परेशान कर रही है। और ये सब टॉरस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ आपने मिस करी। तो देखिए, जो भी 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सब टॉरस के लिए डिफ़र करेगा। ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए, मन ही मन किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट रहता हुआ दिख रहा है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आप उन्हीं पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और जब भी ये कार्ड आता है, हम यही कहते हैं ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। अभी बहुत कुछ है जिस पे वर्क करके आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सपोर्ट की भी बात करता है, एक बहुत कोऑपरेटिव एनर्जीज़ की भी बात करता है। तो मैं आपको यही कहूँगी टॉरस कि थोड़ा सा एक शिफ्ट अपनी एनर्जीज़ में लेकर आएँ। थोड़ा सा जो चीज़ें अच्छी आपकी लाइफ में हैं, आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगी उस पर फोकस करें। एंड बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। आप वो हेल्प लें और आगे बढ़ें। और इस चीज़ का अगर ख्याल रखेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बहुत बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो देखिए, सरफेस लेवल के लिए तो चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन मन ही मन जो आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, इसकी वजह से आगे चल के चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। एक इंग्लिश में कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो अभी जो मन ही मन के लिए आप बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं ना, उस एनर्जी को अगर आप चेंज कर देते हैं तो आप आगे जो भी इश्यूज, मसले आ सकते हैं उनको अवॉइड कर पाएंगे। अदरवाइज देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि सरफेस लेवल के लिए ठीक ठाक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। लेन देन ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और मैंने आपको अभी कहा ही कि ये सब के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है पैसे का लेन देन हो रहा है, अगेन या तो आप किसी को दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं। कुछ के लिए मेंटल इमोशनल हेल्प सपोर्ट हो सकता है, या तो आप किसी को दे रहे हैं या ले रहे हैं। और कर्जा भी आप अपना क्लियर कर रहे हैं, या फिर कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि कर्जा ले रहे हैं। अगेन जो भी कर रहे हैं थोड़ा सा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रख के करेंगे तो फ्यूचर के लिए चीज़ों को काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। एंड अब देखते हैं टॉरस की आपके पर्सनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। टॉरस वृषभ राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। टॉरस वृषभ राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो टॉरस 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड ये कार्ड माइनर कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट अगेन सब टॉरस के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है मन ही मन किसी चीज़ को लेकर एक दुविधा है, एक उलझन है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास लव्ड वन के साथ आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, कहीं व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं। एंड
क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ज़्यादा मुझे लगता है कि किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर किसी मेल फिगर से रिलेटेड एक दुविधा, एक उलझन रहती हुई दिख रही है। अब देखिए ये मेल फिगर सबके लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए आपके फादर हो सकते हैं, कुछ के लिए ब्रदर हो सकते हैं, कुछ के लिए आपके बच्चे हो सकते हैं, कुछ के लिए कुलीग हो सकते हैं, कुछ के लिए फ्रेंड हो सकते हैं। अगेन कोई मेल फिगर जो बहुत लविंग हैं, केयरिंग हैं, या फिर आपके मन में उनके लिए बहुत लव और केयर है, उनको लेकर एक दुविधा, एक उलझन रहती हुई दिख रही है। और कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि कोई मेल फिगर है और यहाँ पे देखिए कोई फीमेल भी हो सकती हैं जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, जिनके लिए अगेन आपके मन में बहुत लव है या फिर उनके मन में आपके लिए बहुत लव है। उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, उनके साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत स्पेसिफिकली भी हम नहीं इन चीज़ों को कहेंगे। ब्रॉडर लेवल के लिए एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं और ये बहुत ही माइनर कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत बड़ा कुछ इशू नहीं रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये माइनर आर्काना का कार्ड है, वीकली रीडिंग है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखते हैं कि किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आपको लग रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, आप एकदम से अपने आप को रोक लें, उस आर्ग्यूमेंट को आगे ना बढ़ने दें। और अगर किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है तो कैसे आप क्लियर कर सकते हैं। कोई अगर इंसान है आपकी लाइफ में जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं और यहाँ पे क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, उनके मन में आपके लिए लव है, आपके मन में उनके लिए लव है, उनसे डिस्कस कर लें, उनसे बात कर लें। और अगर छोटी मोटी उलझनें ये वीक लेकर आ रहा है, जैसे कि आप बहुत जल्दी में हैं, कहीं जाना चाहते हैं, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, या फिर आपने कैब बुक कराई वो कैंसिल कर देती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरीके के छोटे मोटे इश्यूज अगर रहें तो आप इनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप कैसे एक सुकून, कैसे एक पीस मेंटेन कर सकते हैं, उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज को बेहतर करेंगे। और अब देखते हैं टॉरस की आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक। टॉरस वृषभ राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। टॉरस वृषभ राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कार्ड कहता है फ्रेश न्यू वे ऑफ लाइफ इमर्जेस। तो यहाँ पे देखिए बहुत क्लियर आपके लिए मैसेज है कि नए नए जो तरीके हैं उनके हिसाब से चीज़ें करें, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ पुरानी चीज़ें जो सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करें। नई चीज़ें जो आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं उनको वेलकम करें। और जो भी चेंजेस अगर इस वीक आ रहे हैं तो उनको आप एक्सेप्ट करें, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट ना करें, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक ना करें। ऐसा करेंगे तो भी आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए देखते हैं कि कौन सा कार्ड है, क्या सिग्निफिकेंट डे है, क्या लकी कलर है। तो टॉरस आप लोगों के लिए द 3rd हाउस का कार्ड है। 3rd हाउस कालपुरुष की कुंडली में बुध ग्रह का होता है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले जेमिनीज आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देखेंगे कि कमिंग वीक में क्या हो रहा है। उसके बाद मैं पर्सनल फ्रंट के लिए कार्ड्स निकालूंगी। गाइडेंस हम गाइडेंस के कार्ड से देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी के कार्ड से हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए कमिंग वीक के लिए क्या सिग्निफिकेंट डे, क्या लकी कलर रहेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जेमिनीज मिथुन राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक सबसे पहले। और प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से एम्प्रेस का कार्ड बाहर निकला है। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे एम्प्रेस। एंड सेकंड कार्ड हम देखते हैं द मैजिशियन रिवर्स। तो देखिए दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं और हो सकता है कि कोई मेजर इवेंट
कुछ जेमिनीज़ के लिए हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत स्पेसिफिकली हर जेमिनी के लिए पॉसिबल नहीं है। या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई मेजर चीज़ आप प्लान करना चाह रहे हैं, मेजर किसी प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एम्प्रेस का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करता है। ये कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने एफर्ट किया, आपने मेहनत करी, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। एंड एक कंफर्ट, एक लग्जरी रहती हुई दिख रही है। अब देखिए ये सब जेमिनीज़ के लिए रिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आप प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट जिसमें कंफर्ट है, लग्जरी है, उसमें आप रह रहे हैं। या फिर देखिए आप घर से काम कर रहे हैं तो इस वीक बहुत कंफर्ट, या फिर मैं कहूँगी बहुत अपने कंफर्ट से आप काम करते हुए दिख रहे हैं। पैशनेट फीलिंग्स रहती हुई दिख रही हैं काम के लिए, वर्क के लिए, एंड आप उसको एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और कैसे आप अपने रिवॉर्ड्स को मैक्सिमम करें, आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें, उस पर आप फोकस करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए डीपर लेवल के लिए द मैजिशियन रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई इंसान है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर आपकी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि भाई सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता है ना तो उंगली टेढ़ी कर लो, कोई बात नहीं। यानी कि थोड़ा सा ना स्मार्ट बन के, थोड़ा सा एक क्लेवर बन के चीज़ों को कर लें अगर सिंप्लिसिटी के साथ नहीं चीज़ें हो रही हैं। मैं बहुत इस चीज़ में मानती हूँ जेमिनीज़ कि हर चीज़ सादगी के साथ नहीं करी जा सकती है। हम इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में हैं, हम इस फिज़िकल वर्ल्ड में हैं जहाँ पे हमें ना चाहते हुए भी कभी कभी चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़ता है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को करना पड़ता है। बट जब तक हमारे इंटेंशंस, हमारे मोटिव्स डीपर लेवल के लिए ठीक हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन हमें लगे कि हमारे मोटिव्स, हमारे इंटेंशंस ठीक नहीं हैं, हमें इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी एनर्जीज से ना हमें लॉन्ग रन में फ़ायदा नहीं होता है, लॉन्ग रन में हम परेशान होते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी द मैजिशियन रिवर्स का कार्ड कहीं आपकी तरफ से एक काफ़ी स्मार्टनेस रखते हुए चीज़ों को करने की बात करता है। और फिर से कहूँगी स्मार्टनेस बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंटेंशंस और मोटिव्स आपके ठीक रहें, इस चीज़ का ख्याल रखें। यहाँ पर कोई इंसान हो सकता है जो कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके साथ डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, और नटशल में मैं आपको ये भी कह सकती हूँ आपको यूज़ कर रहे हैं या फिर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपका जो भी एक लेवल है, औहदा है, उसका एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। जिन भी जेमिनीज़ को इस चीज़ का हल्का सा भी डाउट है वो ज़रूर इस चीज़ को लेकर अवेयर रहें, इस चीज़ को लेकर कॉन्शियस रहें। और जिनको नहीं इस चीज़ का डाउट है तो भी आप थोड़े से अलर्ट, थोड़े से कॉन्शियस रहें। ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी इस वीक आप ना करें। एंड अब देखते हैं जेमिनीज़ की आपके पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है। जेमिनीज़ मिथुन राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। जेमिनीज़ मिथुन राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। पर्सनल फ्रंट के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव कार्ड। और दूसरा कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का है। तो दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं चेंजेस की बात करता है, इनफैक्ट दोनों ही कार्ड्स चेंजेस की बात करते हैं। तो जेमिनीज़ किसी लेवल पे किसी तरीके के चेंजेस इस वीक रह सकते हैं। अब ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे जेमिनीज़ देख रहे हैं तो सबके लिए ये चेंजेस डिफर करेंगे। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं चेंज ऑफ लोकेशन की बात करता है, कहीं चेंज ऑफ प्लेस की बात करता है, गृह प्रवेश की बात करता है। तो कुछ जेमिनीज़ के लिए ये रह सकता है। और ओवरऑल के लिए देखिए हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि व्हील, पहिया भी देखिए ट्रैवल के लिए ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं। और बहुत सारे जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि कोई व्हीकल, कार या फिर कोई भी व्हीकल हो सकता है, आप खरीदना चाह रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, उससे रिलेटेड प्लानिंग चल रही है। और फिर से मेंशन कर दूं कि वेकेशन पे कुछ जेमिनीज़ जाना चाह रहे हैं या फिर कुछ जेमिनीज़ सिंपली ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और जो भी आप कर रहे हैं, लक आपको फेवर कर रहा है, किस्मत आपका साथ दे रही है।
अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस वीक आ सकती हैं। अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ बहुत एक टुगेदरनेस, मज़ा, मस्ती, फ़न रहता हुआ दिख रहा है। कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि किसी तरीके की सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर है, रीयूनियन है, उसकी वजह से आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर अगेन कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर या फिर रीयूनियन रह रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं। एंड अब देखते हैं जेमिनीज आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक। जेमिनीज मिथुन राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। जेमिनीज मिथुन राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए है जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। तो कितनी बार होता है ना जेमिनीज की अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही होती हैं, फ़न होता है, मज़ा होती है, मस्ती होती है, लेकिन कहीं ना हम 100% या पूरी तरीके से उनको नहीं इंजॉय कर पाते हैं। हमारे माइंड में कुछ कुछ चल रहा होता है, या फिर हम किसी लेवल पे ब्लॉक कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को लेकर हमारा मूड ख़राब हो गया, कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हुई। तो यहाँ पर बहुत क्लियर आपके लिए मैसेज है। देखिए पर्सनल फ्रंट में और प्रोफेशनल फ्रंट में भी अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर आप ओपन नहीं होंगे रिसीविंग के लिए तो फिर आप इन चीज़ों को नहीं इंजॉय कर पाएंगे। सो प्लीज़ ओपन योर हार्ट टू जॉय। एंड एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं आपके लिए कौन सा कार्ड है और क्या लकी कलर, क्या सिग्निफिकेंट डे है। तो देखिए आपके लिए यहाँ पर फर्स्ट हाउस का कार्ड है। फर्स्ट हाउस कालपुरुष की कुंडली में मंगल ग्रह का होता है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले हम प्रोफेशनल फ्रंट में देखेंगे कि कमिंग वीक में क्या हो रहा है। उसके बाद मैं आपके पर्सनल फ्रंट के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी। गाइडेंस हम गाइडेंस के कार्ड से देखेंगे। लकी कलर, सिग्निफिकेंट डे हम एस्ट्रोलॉजी के कार्ड से देखेंगे। तो सबसे पहले कैंसेरियंस कर्क राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। कैंसेरियंस कर्क राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एंड एक और कार्ड निकालते हैं और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो दोनों ही वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। वॉन्ड्स के कार्ड्स कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करते हैं। और इस वीक या फिर हो सकता है कि पिछले हफ्ते एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज्म आपके लाइफ में रहा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप कमिंग वीक में थोड़ा सा एक थकावट महसूस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एग्जॉस्टेड एनर्जीज की बात करता है, एक थकावट की बात करता है। तो ओवरऑल के लिए अगर हम देखें कैंसेरियंस, तो एक थकावट आप महसूस कर सकते हैं। अब ये जनरल रीडिंग है, सब कैंसेरियंस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। एक तो मैंने आपको बताया कि पिछले हफ्ते एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट आपके प्रोफेशनल, पर्सनल या फिर किसी भी फ्रंट में थी। आप इतने ऑक्यूपाइड थे, आप इतने इन्वॉल्व थे कि इस वीक आप थोड़े से थक गए हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि काफ़ी एक्टिविटीज़ आपके प्रोफेशनल फ्रंट में पीछे हो रही थी या फिर इस वीक हो रही हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं और कहीं उसी से रिलेटेड आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, उसी से रिलेटेड वो एक आउटकम नहीं मिल रहा है। और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि बस थक गए, अब और हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की। और कहीं एक गिव अप वाली एनर्जीज़ भी कुछ कैंसेरियंस के लिए रह सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कैंसेरियंस कि 9 ऑफ वॉन्ड्स 9 नंबर है और 9 नंबर न्यूमरोलॉजी टैरो में आखिरी नंबर माना गया है। और जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि आप अपने मंजिल, अपने मकसद के बहुत करीब हैं और ये टाइम नहीं है कि आप गिव अप करें या गिव अप करने की सोचें। एक फाइनल एफर्ट आपने करना है, एक फाइनल कोशिश करनी है। जो चाहते हैं उसे आप अचीव कर लेंगे। यहाँ पे कुछ कैंसेरियंस के लिए भी हो सकता है कि किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं हो रही है। और यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स है।
तो बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कैंसेरियंस, क्योंकि आप थक गए हैं, इसीलिए जो ब्यूटीफुल चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कमिंग वीक में आ रही हैं आप उनको नहीं अवेल कर पा रहे हैं, या फिर आप उस तरीके से उनको नहीं देख पा रहे हैं। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चेंजेस की बात करता है और बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है, लेकिन इस वीक के लिए ये कार्ड रिवर्स है। तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटी मोटी ब्लॉकेज, छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं, और ऐसे में अगर कैंसेरियंस आप थक के बैठ जाएंगे तो इन ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में कैसे आप ला पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप मोटिवेटेड रहें अपने गोल के लिए, बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत एंथुजियाज़म के साथ आप जो भी चाहते हैं उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लें, थकें बिल्कुल भी ना, और जो भी चेंजेस भी पॉजिटिव आ सकते हैं कैसे आप उनको इस वीक लेकर आएँ, कैसे आप उनको पॉसिबल करें, उन पे फोकस करें। और यहाँ पे देखिए हो सकता है कि आप किसी के साथ मिल के कोई काम कर रहे हैं, टीम वर्क में कोई काम कर रहे हैं, या फिर करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ ऑफिस या चेंज ऑफ लोकेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज मसले हो रहे हैं और ये कहीं आपको थकावट दे रहे हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि काफ़ी चेंजेस इस वीक आ रहे हैं और आप बहुत इन्वॉल्व थे, बहुत ऑक्यूपाइड थे, और इसलिए एक थकावट भी साथ के साथ आप महसूस कर रहे हैं। तो देखिए दोनों ही बहुत ऐसे कोई नेगेटिव कार्ड्स नहीं है, तो कुछ भी गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और इसकी एनर्जीज़ को आप इस वीक ला सकते हैं। शर्त यह है कि आप बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, विल पावर के साथ काम करें, आप मोटिवेटेड रहें अपने गोल के लिए, बहुत एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट के साथ चीज़ों को करें, आप बिल्कुल भी थके ना, एंड दूसरी बात गिव अप ना करें। तो फिर से देखिए इस वीक चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है टीम वर्क में मिलके आप कुछ काम करना चाह रहे हैं और कहीं इन्हीं से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी आप थोड़े से थके हुए हैं, जिसकी वजह से आप इन्हीं जो भी पॉजिटिव चेंजेस हैं उनको उस तरीके से नहीं ला पा रहे हैं। तो इसी चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अपने मोटिवेशन को फिर से मैं कहूँगी बरकरार रखना है। एंड अब देखते हैं कैंसेरियंस की आपके पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है। कैंसेरियंस कर्क राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। कैंसेरियंस कर्क राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। कैंसेरियंस कर्क राशि पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो पर्सनल फ्रंट के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड है द स्टार रिवर्स एंड दूसरा कार्ड है जस्टिस रिवर्स। अगेन देखिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं लेकिन रिवर्स हैं, और मैंने हमेशा कहा है रिवर्स का मतलब सिर्फ ये होता है कि ये एनर्जी इस वीक है लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से ब्लॉक हो रही है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या मैं कहूँगी कि हमेशा ही हमारा नेगेटिव थॉट प्रोसेस, हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स ही चीज़ों को ब्लॉक करते हैं। और यहाँ पे देखिए स्टार का कार्ड कहता है आप थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, और एक क्लैरिटी आप लाना चाह रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है आपको लग रहा है कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होने की ज़रूरत है और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लाने की कोशिश हो रही है लेकिन नहीं ला पा रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपने पीछे किसी भी सिचुएशन या फिर किसी भी रिलेशनशिप, किसी कनेक्शन या किसी भी चीज़ में बहुत दिया और इस वीक अगर आप वापसी एक चाह रहे थे, आपको लग रहा था कि अब तो वो इंसान अगर रिलेशनशिप था तो समझेंगे, आपको वापस देंगे इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपने किया तो वो भी दें, लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं तो बेसिक एक एक्सपेक्टेशन हमारी होती है। जितना भी हम इस चीज़ को ना एक्सेप्ट करें या फिर इस चीज़ को ना माने, जब हम बहुत किसी के लिए करते हैं तो हमें इतनी तो एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हमें कुछ भी वापस ना दें, लेकिन इस चीज़ को समझ तो लें, इस चीज़ को एक्नॉलेज तो करें, रियलाइज़ तो करें कि भाई हम उनके लिए इतना करते हैं। तो देखिए किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने बहुत दिया, आपको ऐसे लग सकता है कि पूरा का पूरा वेस्ट हो गया, यानी कि आपको कुछ भी वापसी नहीं मिल रही है। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी जस्टिस रिवर्स का कार्ड कहता है आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये आपके साथ फेयर नहीं हुआ, ये आपके साथ अनफेयर हो रहा है,
और दूसरी बात देखिए, जस्टिस रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप बहुत लॉजिकली इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी चीज़ों को देख रहे हैं, चीज़ों को डील कर रहे हैं। हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है। आप हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से वे करते हुए ही चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। आप इमोशनल सेंटिमेंटल होके किसी भी चीज़ को नहीं डील करना चाह रहे हैं। एंड कुछ कैंसेरियंस में फिर से कहूँगी, बहुत ही कम कैंसेरियंस के लिए हो सकता है जज, कोर्ट, वकील से रिलेटेड कोई चीज़ इस वीक हो रही है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो, कुछ के लिए सिंपली पेपर वर्क हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है। और ये बहुत ही कम कैंसेरियंस के लिए रहती हुई दिख रही है। एंड अब देखते हैं कैंसेरियंस की आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक। कैंसेरियंस कर्क राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। कैंसेरियंस कर्क राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो कैंसेरियंस आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। तो देखिए, बहुत ही एप्ट आप लोगों के लिए मैसेज है। हो सकता है कि जो भी आपकी सिचुएशन है इस वीक, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, आप बहुत सेफ होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, आप किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। और कैंसेरियंस, जब तक हम लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं ना, यकीन मानिए हम वो ग्रोथ, वो प्रोग्रेस अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क तो हमें लेना ही पड़ता है। देखिए, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, रिस्क होता है एक्सीडेंट का, लेकिन हम इस रिस्क को रोज़ ले रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम ये रिस्क नहीं लेंगे, हम अपने आप को कमरे में बंद कर देंगे तो हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी। इस चीज़ को हम देख पाते हैं या फिर समझ पाते हैं, और कुछ कैलकुलेटेड रिस्क को हम समझ नहीं पाते हैं और इसीलिए बहुत सेफ रहने के चक्कर में नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि कैलकुलेटेड रिस्क ज़रूर लें। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि बिना सोचे समझे रिस्क लें, वो हमें कभी भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर से कैलकुलेटेड रिस्क हमें हमेशा लेना चाहिए अगर हम ग्रोथ और प्रोग्रेस चाहते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आप रखें। एंड अब देखते हैं कैंसेरियंस की सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर आप लोगों के लिए क्या रहेगा। आपके लिए मरकुरी ग्रह का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।